नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके सामने एक बहुत ही छोटी सी लेकिन एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी लेकर आई हूँ। कहानी है कि एक गांव में एक किसान रहता है। उसके पास 2 बाल्टियाँ होती हैं। उन दोनों ही बाल्टियों से वो कुएं पर रोज़ पानी भरने जाता है। एक बाल्टी जो होती है वो पूरी अच्छी होती है, लेकिन दूसरी बाल्टी जो होती है उसके तले में एक छेद होता है। किसान को ये बात पता होती है, लेकिन वो दोनों ही बाल्टियों में पानी भरकर उनको एक डंडे में फंसाकर अपने कंधे पर रखकर उनको घर तक ले जाता है। अब जो पूरी ठीक बाल्टी होती है उसमें पानी पूरा भरा रहता है, लेकिन जिस बाल्टी के तले में छेद होता है उस बाल्टी का पानी किसान के घर तक पहुंचते पहुंचते आधा ही रह जाता है। किसान इस बात को रोज़ समझता है, देखता है, लेकिन शांत रहता है। जिस बाल्टी के तले में छेद होता है वो बाल्टी दुखी होती है और कहती है, मैं तो बेकार हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। मुझ में पानी रख कर तो किसान अपने घर तक पूरा पानी भी नहीं ला पाता है। ये सुनकर जो ठीक बाल्टी होती है, पूरी अच्छी बाल्टी होती है, उसको अपने आप पर बड़ा गुरूर होता है। वो कहती है कि मुझ में किसान जब पानी भरता है तो इसमें पूरा पानी रहता है, बिल्कुल छलकता नहीं है, और वो इसे घर पे लाके बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है। ये सुनकर जो तले में छेद वाली बाल्टी होती है वो उदास हो जाती है और किसान से कहती है, तुम मुझे घर से बाहर फेंक दो, मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूँ, क्योंकि तुम मुझ में जब पानी भरते हो तो ये पानी तो घर तक आते आते पूरा छलक जाता है। किसान उस बाल्टी के पास बैठता है और उससे कहता है कि ये बात तो मुझे बहुत पहले से पता है कि तुम्हारे तले में छेद है। तुम्हें मालूम है कि जब मैं दोनों बाल्टियाँ अपने कंधे पर रखकर डंडे में उनको डालकर घर के रास्ते तक आता हूँ, बांस के जिस ओर तुम रहती हो उस ओर रास्ते में हरियाली है, लेकिन जिस ओर ठीक वाली बाल्टी रहती है उस ओर सूखा है रास्ता। वो इसलिए क्योंकि जिस ओर मैं तुमको टांगता हूँ उस ओर मैंने पूरे रास्ते में फूलों के और फलों के बीज बिछा दिए थे। जब तुम्हारे तले के छेद में से पानी रिसता था तो उन बीजों को पोषण मिलता था और वो पनपते गए और उस रास्ते हरियाली हो गई। इस तरफ के रास्ते में कोई हरियाली नहीं है और सूखा है, तो इस तरह से तुम बेकार कैसे हुई। इस रास्ते को हरियाली बनाने में तुम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हो, तो मैं तुमको कैसे बाहर फेंक दूँ। यह सुनने के बाद उस बाल्टी को अपना महत्व समझ में आया और अच्छी वाली बाल्टी का गुरूर कम हुआ और उसने उस बाल्टी से क्षमा मांगी। तो इस कहानी से जो शिक्षा हमें मिलती है वो ये कि कभी कभी हमारी दूर से देखने वाली कमियां भी हमारी कमियां नहीं होती हैं, वो कमियां ही हमारी कुछ खूबियां होती हैं। अगर उन कमियों का हम ठीक से उपयोग करें, उनका महत्व समझें और उनको सही दिशा में ले जाएं, तो शायद ये कमियां ही हमें जीवन में बहुत कुछ दे सकती हैं। उन कमियों को तलाशते रहने पर हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी ऐसी ही मोटिवेशनल सुंदर सी वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। नमस्कार दोस्तों।